गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम सदिश क्षेत्र के रेखा समाकल के भौतिक महत्व के बारे में जानेंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लाइन इंटीग्रल। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल है वो कैसे परिभाषित किया जाता है। इसके लिए हमने सदिश क्षेत्र में दो बिंदु लिए थे, P तथा Q, और यहां कोई सदिश क्षेत्र विद्यमान था A वेक्टर। तो इस पथ पर सदिश क्षेत्र का जो रेखा समाकल है वो हमने इस प्रकार डिफाइन किया था, इंटीग्रेशन P टू Q A वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये क्या था? सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल। सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल। कई बार क्या होता है कि सदिश क्षेत्र में सदिश क्षेत्र का जो रेखा समाकल है वो पथ पर निर्भर न होकर के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु की स्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे हमने ये बिंदु लिए हैं P तथा Q, तो कई क्षेत्र ऐसे होते हैं, सदिश क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनका जो सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल है वो इस पथ पर निर्भर न होकर के केवल प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है, यानी अंत बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार के क्षेत्रों को हम संरक्षीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर इसको और समझने का प्रयत्न करते हैं। संरक्षीय क्षेत्र सदिश क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल पथ पर निर्भर न होकर केवल अंत बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है। ऐसे सदिश क्षेत्र को संरक्षीय क्षेत्र अर्थात सदिश क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल पथ पर निर्भर न होकर केवल
अंत बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है, ऐसे सदिश क्षेत्र को संरक्षीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि ये जो रेखा समाकल है, अगर ये पथ पर निर्भर नहीं होता, जैसे पथ चाहे हम ये लें चाहे कोई अन्य पथ लें, इस पर डिपेंड नहीं होकर के केवल प्रारंभिक या अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करें, यानी ये रेखा समाकल हम कैलकुलेट करें, इस पथ को लेकर करें या फिर इस पथ को लेकर के करें या इस पथ को लेकर के करें या किसी अन्य पथ को लेकर करें, अगर सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल क्या आता है, समान आता है, तो इस प्रकार का जो सदिश क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, संरक्षीय क्षेत्र कहलाता है। केवल किस पर डिपेंड करता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है, ऐसे क्षेत्र को संरक्षीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। संरक्षीय क्षेत्र के रूप में हम विद्युत क्षेत्र तथा गुरुत्वीय क्षेत्र की बात कर सकते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र दोनों ही क्या हैं, संरक्षीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। संरक्षीय क्षेत्र के उदाहरण क्या हैं, विद्युत क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र है वो असंरक्षीय क्षेत्र का उदाहरण है। ये संरक्षीय क्षेत्र नहीं है। ये संरक्षीय क्षेत्र नहीं है, ये संरक्षीय क्षेत्र है। और संरक्षीय क्षेत्र की एक और जबरदस्त विशेषता यह है कि इनकी उपस्थिति में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र में हम कार्य करें, जैसे ये डस्टर हमने लिया और गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध हमने कार्य किया, तो ये जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये जो विशेषता है वो संरक्षीय क्षेत्रों की विशेषता है। जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र में हमने कार्य किया और वो किसके रूप में संचित हो गया, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। जैसे डस्टर को छोड़ते हैं तो डस्टर है वो गति करता है, इसका मतलब इसमें स्थिति के रूप में ऊर्जा संचित हो गई थी। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की बात करें, जैसे कोई ये चार्ज Q है, इसके क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश स्मॉल q स्थित है, प्लस q आवेश, अगर इसको हम यहां से यहां विस्थापित करते हैं तो क्या करना होगा, कार्य करना होगा। ये जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं आवेश की। जैसे ही आवेश को छोड़ते हैं तो आवेश है वो वापस जाने का प्रयत्न करता है। तो कहने का मतलब, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है, संरक्षीय क्षेत्र है, और इसकी स्थिति में हमने कार्य किया तो ये किसके रूप में संचित हो गया, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। इसी प्रकार गुरुत्वीय क्षेत्र की बात करें तो इसकी उपस्थिति में भी किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। लेकिन जैसे चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो ये क्या है, संरक्षीय क्षेत्र नहीं है, और इसकी उपस्थिति में किया गया कार्य है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो, ऐसा नहीं है। तो जो संरक्षीय क्षेत्र नहीं होते उनकी उपस्थिति में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित नहीं होता। और सदिश क्षेत्र के रेखा समाकल की हम बात करें, अगर यहां सदिश क्षेत्र बल को रिप्रेजेंट करता है तो ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन P टू Q F डॉट dr, ये जो इंटीग्रल है वो किए गए कार्य को व्यक्त करता है। बिंदु P से Q तक विस्थापित करने में
किया गया कार्य होगा। तो ये था रेखा समाकल का फिजिकल सिग्निफिकेंस, भौतिक महत्व।